के घोषणा ही इन्होंने की। बाद में कह रहे हैं 2100 देंगे, सारी महिलाओं को देंगे। और नई चीज़ शुरू कर दी, अगर रजिस्ट्रेशन कराओ 1 लाख आमदनी होनी चाहिए भाई, सबके आधार कार्ड इनके ऊपर, इनके पास सबके एड्रेस इनके पास, सब फैमिली आईडी इनके पास, फिर क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन की। तो एक मतलब ये इन्होंने कहा था 20 लाख महिलाओं को देंगे, बनती तो महिला 85 लाख है हमारी, लेकिन 20 लाख महिलाओं को देते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन अब तक केवल 1,71,000 महिलाओं की हुई है। ये धोखा हो रहा है हरियाणा के, कहते कुछ है करते कुछ है, नॉमिनल है। जबकि इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कहाँ 6% में दुगनी हो जाएगी? खाद की कीमत कितनी कीमत बढ़ गई, कीटनाशक दवाई की कितनी बढ़ गई है। तो ये किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो है मजाक किया जा रहा है। इस सरकार में कुछ नहीं, कीमत बढ़ा दी, वजन घटा दी, है कीमत बढ़ा दी, खाद की कीमत बढ़ा दी और वजन घटा दिया बोरी का। तो हर प्रकार से मार दे रहे हैं। अब पहले तो कानून व्यवस्था की बात बताओ। एनसीआरबी का जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें हरियाणा की कानून व्यवस्था की बिल्कुल पोल खुल गई। पूरे देश में क्राइम के मामले में हरियाणा तीसरे नंबर पे है। छोटा प्रदेश है लेकिन क्राइम के मामले में तीसरे नंबर पे है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 23 की, हाँ 23 की तो आई है लेटेस्ट। और जो महिलाओं के जो है क्राइम रेट के उसमें हम पूरे देश में चौथे नंबर पे हैं। इस तरह कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देखो, क्राइम 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। जो मान लो हमारी सरकार थी, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाते थे। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं? परिवार में झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस किस्म की कोई हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हैं, जो आपके जैसे गिरोह हैं, ये गैंग बने हुए हैं, फिरौती है, ये सारे हैं, की सप्लाई, हाँ ये सब जो है ना, योजना बनाते हैं योजना बनाते, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, फिरौती है, वसूली है, अपहरण है, तस्करी है, ऐसे जो हैं हरियाणा में 80 से ज़्यादा संगठित अपराधी जो है गिरोह सक्रिय हैं। ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हरियाणा आज नंबर 1 है पूरे देश में। तो इस वास्ते कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है प्रदेश की, इसमें कोई दो राय नहीं। और लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में तो आपका क्या कहना है कि ये जो कंडीशन है ये हटाई जानी चाहिए? बिल्कुल, इनका वायदा ये था सबको देंगे हम, सारी महिलाओं को, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल। अब जो पहले इन्होंने 80 लाख बीपीएल कर दिए थे, हैं, मतलब 80% बीपीएल प्रदेश की जनता कर रखी थी इन्होंने। और अब क्या है, अब प्रूफ मांग रहे तो हैं। बीपीएल को तो दें। अब 10 लाख तो कार्ड काट दिए इन्होंने, उनको तो दें जो तो आधार कार्ड इनके पास हैं। जिनको अब 1,80,000 1 लाख कर दी। तो जिनको गवर्नमेंट खुद ही बीपीएल जबकि उसकी फिर कह रहे रजिस्ट्री कराओ उसको, क्या 20 लाख को देंगे रजिस्ट्री हुई 1,71,000 की। 3 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री के हो गए। हाँ, नड्डा, आज अमित शाह, इनेलो भी यहाँ, फिर 7 तारीख को फिर इनेलो यहाँ बड़ा भाई बीजेपी ने रोहतक को पर्यटन स्थल माना है, टूरिज्म माने, बना तो रखा तेरी यार हैं? अमित शाह ने यह भी कहा सर, कांग्रेस खादी को भूल गई थी। हैं? आज खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम में आए थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खादी को भूल गई थी। वो खादी पहनते की जो ये हालात हैं वो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस नहीं, वो खादी दोनों देश के हेड इम्पोर्टेड सिल्क पहनते हैं, देसी नहीं। अमित शाह भी और प्राइम मिनिस्टर भी। भाई खादी तो गांधी जी ने चलाई थी और उनको लोगों को रोजगार मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि लोगों को खादी पहननी चाहिए ज़्यादा।
ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लघु उद्योग में गरीब आदमी लगाता है, खड़ी लगाता गांधी जी ने बहुत सोच समझ के चरखा चलवाया था सबसे। कांग्रेस ने बढ़ावा नहीं दिया वो खादी को, काफी वर्षों में खादी क्यों नहीं थी कांग्रेस के टाइम में? अब तो खादी ग्रामोद्योग बंद कर दिए सारे। कांग्रेस के समय तो यहाँ भी खादी ग्रामोद्योग था, चंडीगढ़ हर जगह था, चंडीगढ़ में लगा सब था। अब कहाँ है? बंद हो गया। सीजन पर सब्सिडी देते थे, लेटरी देते थे। बढ़ावा ही कांग्रेस ने दिया है खादी। इवन कनाट खादी कमीशन 50% रिबेट पे मिलती हैं? है, 50% भी रिबेट पे रिबेट मिलती थी, खादी पर रिबेट मिलती थी। अब कहाँ रिबेट? रिबेट पे भी खादी मिलती थी। 25% खादी कमीशन जो है वो कांग्रेस ने बनाया था। ब्रिजेंद्र सिंह एक यात्रा निकालने वाले, क्या उसमें लीडर नजर आएंगे कांग्रेस कौन? के? ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हो तो आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपनी अपनी वो है तरीके हैं। करो तो आप निकाल लो यात्रा, हम नाट रहे हैं। कांग्रेस वो भी तो कांग्रेस के लीडर हैं। सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, और सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। सद्भावना तो अच्छी चीज है, ये तो महात्मा गांधी जी ने सद्भावना ही तो सद्भावना तो अच्छी चीज है। तो सर सद्भावना, लेकिन कांग्रेस सबको न्योता दे रही है कि वे हमें सबको चिट्ठी डालते हैं। आप में से जैसे अभी अध्यक्ष बने हैं, वो जाएंगे कि नहीं? बात करो तो जब होगा, जब बताएंगे आपको, जो समझ जाएगा। मेरे से कोई बात नहीं हुई। जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राहुल गांधी, जिनकी एक सीडी वायरल हुई थी, वो भी जारी किया है इन्होंने। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, और वो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार सीडी बनवाने वाले भी वही थे, झूठी सीडियां हैं केस में। अब तक कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं हुआ। जो झूठी सीडियां बनवाई वही एक अब सीडी रिलीज कर रहे हैं। सर, अध्यक्ष बनते ही सबसे मिलने गए, वो रणदीप सुरजेवाला से भी मिले, वो कुमारी शैलजा से भी मिले। अभी तक ये रवायत नहीं थी, जैसे हमने उदय पांडे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हमने देखा सर। कौन कह रहा है? उदयभान जी सबसे मिलते थे? किसने कहा आपको? नहीं, जैसे वो बनते ही सबके पास थे। बनते ही क्या? शुरुआत, एक नई बनते ही क्या? जैसे उनका नियुक्ति पत्र रहा, तो उस सुबह मैंने फोटो देखे रणदीप सुरजेवाला से, चौधरी वीरेंद्र सिंह से। सबको मिलना चाहिए, क्या बात है? मिलते हैं बोरी, क्या इसमें तो क्या आगामी है? दिनों में ये उम्मीद इसमें होगी गलत कि बात वो क्या है? सबको लेके चलेंगे। सभी क्यों लेके चलते थे भाई? कांग्रेस पार्टी में कोई वो नहीं है। ये आप लोगों की कहानी गढ़ते हो आप लोग, कहानी, और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी सदा एक रही है, मजबूती से लड़ती है, बस।